हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज न करे, या फिर किसी मेढक को कह सकते हैं पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बताई हुई कहानियां होती हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाता। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना भी उसे सुधारने की कोशिश क्यों ना करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए पछतावा से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वो दुखी रहता है, लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझने हमारे मन को परेशान करते रहते हैं। हम कितना भी बचे, पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव हो जाता है। ये तब संभव हो पाता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाइयां हो, उसका सामना करने के लिए जब आप हमेशा तैयार रहते हैं। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचें अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाएं। यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक स्वाभाविक होता जाएगा आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी हैं तो कौन आपको अशांत कर सकता है। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की दो रोटियां बड़े पकवानों से बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति जिसके पास जो है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिनके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते फिरते चलते चले जाओ।